अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज की वीडियो स्टडी इन जर्मनी के हवाले से है और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी में आके बैचलर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया इस हवाले से कि प्रोसेस कैसे अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने वाइट बोर्ड का सहारा लिया है, इसलिए क्योंकि इसमें मेरे लिए एक्सप्लेन करना भी आसान था। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आपने कैसे जाना है और क्या प्री रिक्विजिट्स हैं पहले स्टेप की, ताकि आप दूसरे स्टेप पे जा सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम वगैरह कोई भी 12वीं ग्रेड तक की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट की है या करने वाले हैं, ये वीडियो जो है वो खाली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तानी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। अगर 50 से कम हो गए तो आपके लिए जर्मनी में बैचलर डिग्री करने का कोई चांस नहीं है। जब आपके 50% मार्क्स हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हम एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और वो ऑप्शन ये है कि आपको एफए, एफएससी, आईकॉम या आईसीएस जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आपने 1 साल बैचलर डिग्री पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे जर्मनी में बैचलर डिग्री स्टार्ट करने के। अप्लाई आप इस क्वालिफिकेशन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दूसरा पाथ होगा और वो मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। अभी पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करते हैं कि इस क्वालिफिकेशन के बाद आप 1 साल की बैचलर डिग्री पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपने प्रोसेस क्या करना है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप कोर्स सर्च करेंगे। कोर्स सर्च करने के लिए आप दाद के पोर्टल पे जा सकते हैं। उस पोर्टल के ऊपर आप काफ़ी सारे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट कर सकें। फ़िल्टर में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, आप फीस के बगैर पढ़ना चाहते हैं, आप समर सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं या विंटर सेमेस्टर में बैचलर डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप दाद के पोर्टल के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करने से आपको कोर्स सेलेक्ट करके वो पोर्टल दे देगा। उसमें आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम की ऑप्शन होगी, जर्मन डॉट प्रोग्राम की ऑप्शन होगी और इंग्लिश प्लस जर्मन डॉट प्रोग्राम्स की ऑप्शन होगी। जर्मनी में जो इनटेक्स होती हैं वो दो हर साल में इनटेक्स होती हैं, समर सेमेस्टर इनटेक और विंटर सेमेस्टर इनटेक। समर सेमेस्टर जो स्टार्ट होता है वो मार्च या अप्रैल के अंदर स्टार्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्च में, कुछ में अप्रैल में। और जो विंटर सेमेस्टर है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सितंबर में स्टार्ट होगा और कुछ यूनिवर्सिटी से अक्टूबर के अंदर विंटर सेमेस्टर स्टार्ट करती हैं। ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। फिर दाद के पोर्टल के ऊपर भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, जर्मन डॉट प्रोग्राम है या इंग्लिश प्लस जर्मन डॉट प्रोग्राम है। लेकिन ये पोर्टल आपके लिए इनफ नहीं है और इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। आप इसी पोर्टल के ऊपर, दाद के पोर्टल के ऊपर आपको एक लिंक दिया हुआ होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगी। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ने हैं, जर्मन डॉट प्रोग्राम पढ़ने हैं या इंग्लिश प्लस जर्मन डॉट प्रोग्राम पढ़ने हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप बगैर जर्मन लैंग्वेज सीखे बैचलर डिग्री जर्मनी में पढ़ सकें और ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपने जर्मनी के अंदर पढ़ना है बैचलर तो आपको जर्मन B2 करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, बैचलर डिग्री आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इस तरह की सारी फील्ड्स आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बिजनेस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आईटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने जर्मनी में तो रहने के लिए आप एक स्मूथ लाइफ तभी गुजार सकते हैं जब आपके पास जर्मन लैंग्वेज की स्किल्स होंगी। तो आप
आपको एकेडमिक के लिए आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको एक स्मूथ लाइफ गुजारने के लिए और जर्मनी में अपने कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए जर्मन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए मेरा A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज का कोर्स भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। उर्दू के अंदर एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स के साथ बहुत डिटेल के अंदर मैंने हर टॉपिक को डिस्कस किया है, अभी चल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके ऑलमोस्ट 22 लेसन जो हैं वो अपलोड हो चुके हुए हैं। बाकी हर वीक में मैं 2 से 3 लेसन उसके अपलोड कर रहा हूँ। तो जब आपने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से कि आपने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम किया, तो अब आपने अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपके पास जर्मनी में 2 तरह के एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। एक है डायरेक्ट एप्लीकेशन और दूसरा है एप्लीकेशन वाया यूनी असिस्ट। हम पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है। डायरेक्ट एप्लीकेशन में आपके पास फिर फर्दर 2 तरह की एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन और दूसरा ऑनलाइन प्लस पेपर बेस्ड। अब इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी ने कहा हो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल बनाया हुआ होगा, उसके ऊपर आप जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद अपना डिटेल्स एंटर करेंगे और इन द एंड आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आइल्स वगैरह जो भी सीवी मोटिवेशन लेटर अगर रिक्वायर्ड है तो वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें और उसके बाद आप सेंड का बटन दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रोसेस करेगी और उसके बाद जो भी उसका आउटकम होगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस डायरेक्ट में ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने कहा हो कि आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल करें और अपना डेटा एंटर करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सेंड का बटन दबा के उसके बाद एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का और यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि आप पीडीएफ को प्रिंट आउट लें और उसको साइन करके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी के पोस्टल एड्रेस के ऊपर उनको सेंड करें। अब अटेस्टेशन के लिए आप पाकिस्तान में 2 अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, 2 में से कोई एक। या तो आप जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा सकते हैं या फिर ये कि आप नोटरी पब्लिक से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो जब आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लिए उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पोस्टल एड्रेस के ऊपर सेंड कर देंगे। यूनिवर्सिटी इस डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगी और आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या नहीं करते। दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस ये हो सकता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जर्मनी में एक थर्ड बॉडी यूनी असिस्ट को हायर किया हुआ है और यूनी असिस्ट रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए। अब यूनी असिस्ट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसके पोर्टल के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद उसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आपने उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन ऐड करनी होती है। उसके बाद आपने कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है और जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन सबमिशन से पहले आपको 75 यूरोस फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए पे करने पड़ते हैं। वो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। एक सेमेस्टर के लिए अगर आप एक एप्लीकेशन करेंगे तो 75 यूरो और अगर आप दूसरी एप्लीकेशन करते हैं यूनियसिस के थ्रू तो 30 यूरोज एडिशनल आपको पे करने पड़ेंगे। थर्ड एप्लीकेशन यूनियसिस के थ्रू करते हैं तो आपको 30 और यूरोस पे करने पड़ेंगे। तो ये 30 ऐड होते जाएंगे जितनी आप एप्लीकेशन यूनियसिस के थ्रू करते जाएंगे। अब जब आपने पेमेंट कर दी तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होते। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है, हमें आपके हार्ड कॉपी में भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको फिर वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने पड़ते हैं जो हमने यहाँ पे देखा, या जर्मन कॉन्सुलेट से या नोटरी पब्लिक से, और फिर आप उसको यूनी असिस्ट के एड्रेस के ऊपर भेजते हैं। जब यूनी असिस्ट को आपकी एप्लीकेशन मिल जाती है तो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। पेमेंट आप जब करते हैं तो उसकी भी कंफर्मेशन आती है और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते यूजुअली पीक टाइम्स में, जैसे जून जुलाई में पीक टाइम होता है, उसमें 8 हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है यूनी असिस्ट को आपको रिप्लाई करने में कि आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है और ये उसका रिजल्ट है।
अब यूनिअसिस्ट आपको कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं देगी कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, किस फॉर्मेट में भेजने हैं। वो ये एज्यूम करेगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है और आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें, क्योंकि अगर आपने का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अटेस्टेड नहीं होंगे, तो यूनिअसिस्ट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी और उसके बाद आपका पैसे भी ज़ाया हो गए और आपके 6 महीने भी ज़ाया हो गए, क्योंकि यूनिअसिस्ट ने 2 महीने तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में लगा दिए। अगर आपने वेल इन टाइम अप्लाई किया है और यूनिअसिस्ट ने आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लिया है डेडलाइन से पहले, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग थे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको यूनिअसिस्ट ऑप्शन देगी कि आप जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो उनको सेंड कर दें डेडलाइन से पहले पहले। लेकिन अगर डेडलाइन गुजर गई है तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को दोबारा उसी सेमेस्टर के लिए सेंड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनी असिस्ट के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्टर कैसे करना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, डेटा कैसे एंटर करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो मेरी मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप अपना अकाउंट और एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये हमने देखा कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स का प्रोसेस था। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में आपको आइल्स जो है वो लाजमी चाहिए होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज 6 आइल्स मांगती हैं, कुछ 6.5, और बिजनेस के कुछ कोर्सेज के लिए 7 भी आइल्स रिक्वायर्ड है। अब कुछ प्रोग्राम होंगे जो जर्मन डॉट होंगे, जर्मन डॉट प्रोग्राम के लिए आपको C1 या DSH2 या टेस्ट डाफ करना पड़ेगा। ये कौन से टेस्ट हैं? टेस्ट डाफ, DSH2, ये या C1 टेल्क, ये कौन से टेस्ट हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप जर्मन डॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इन में से एक टेस्ट जो है वो चाहिए होगा। इसके सर्टिफिकेट के बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास है इंग्लिश प्लस जर्मन डॉट प्रोग्राम्स। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं जिसमें इंग्लिश और जर्मन डॉट प्रोग्राम सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। उसके लिए फिर आपको इंग्लिश के लिए अलग से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आइल्स या टॉफल बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, और जर्मन के लिए अलग से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। उसमें यूजुअली जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबुर्ग एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंग्लिश प्लस जर्मन डॉट प्रोग्राम्स बैचलर डिग्री में ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा रावंसबुर्ग वाइनगार्टन में बहुत सारे प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग के स्टार्ट किए उन्होंने। उनमें पहले 4 सेमेस्टर जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, बाकी के जो 2 सेमेस्टर हैं वो थ्योरी के, वो जर्मन डॉट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, अब जैसे रावंसबुर्ग है तो वो आपको कह देगी कि ठीक है पहले 4 सेमेस्टर चूंकि इंग्लिश में है इसलिए आप इंग्लिश के साथ अप्लाई करें, हम आपको एडमिशन दे देते हैं, एडमिशन आप यहाँ पे आएँ। पैरेलल में 4 सेमेस्टर के पैरेलल में आप जर्मन लैंग्वेज सीखें और उसके बाद आप तब जब तक आप 5वें सेमेस्टर में जाएंगे उस वक्त तक आपकी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर हो चुका होगा, तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबुर्ग जैसे है वो आपको कहेगी कि आप B2 सर्टिफिकेट लेके आए, हम आपको कंडीशनल एडमिशन दे देते हैं और यूनिवर्सिटी में तब एनरोल करेंगे जब आप B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज भी कर लिया होगा। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आई होप कि ये इससे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एक ओवरव्यू आ गया होगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, किस स्टेप के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है। आई होप कि अगर आप इस ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखें, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जर्मनी। अल्लाह हाफिज़।